नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ की खास सीरीज बहुजन टैलेंट में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, बहुजनों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में। हम इस स्टोरी में जानेंगे परिवारवाद पर बाबा साहब की सोच और बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में क्या सोच रहे थे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज परिवारवाद जबरदस्त तरीके से हावी है। हर नेता चाहता है उसका बेटा उससे भी बड़ा नेता मंत्री बने और इसके लिए वो पूरा प्रयास भी करता है। चाहे इसके लिए समाज के मुद्दों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देता है। लेकिन जब हम बाबा साहब और उनके जीवन सफ़र के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता कि बाबा साहब ने अपनी संतान और अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई लालसा रखी हो या उन्होंने ये सोचा हो कि मेरा ही बेटा या बेटी तरक्की करे, अफसर, नेता, मंत्री बने। उन्होंने चाहा कि पूरा समाज ही मेरा परिवार है और इस समाज का हर लड़का लड़की खूब तरक्की करे, नेता, मंत्री, अधिकारी बने। ठीक वैसे ही जैसे हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना, सबके मंगल की कामना की और संघ के माध्यम से धम्म का प्रचार किया और एक बेहतर समाज बनाने के लिए उपदेश दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब 1956 को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए। लेकिन क्या महापरिनिर्वाण प्राप्त होने से पहले बाबा साहब को इस बात का एहसास था कि वो इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़ जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि बाबा साहब कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी या खतरनाक बीमारी से ग्रसित नहीं थे जैसे कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम, जिसकी महीने, 2 महीने या 6 साल भर की जीवन की मियाद हो। अगर बाबा साहब को ये मालूम होता कि वो दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाएंगे तो शायद बाबा साहब और भी कुछ सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्य करते, लेकिन शायद ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाबा साहब के परिवार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब के परिवार में कुल कितने सदस्य थे और उनके बेटे या पोते आज कहाँ हैं? अगर नहीं तो आइए बाबा साहब और उनके परिवार से आपको रूबरू कराते हैं। बाबा साहब के पिता का नाम मेजर सूबेदार रामजी अंबेडकर था और माता का नाम भीमाबाई अंबेडकर था। बाबा साहब की पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था। महज 15 साल की उम्र में बाबा साहब की शादी 9 साल की रमाबाई से हो गई थी। बाबा साहब की सफलता में रमाबाई का भी अहम योगदान था, जिसका जिक्र बाबा साहब ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में किया है। हालांकि लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहने के बाद 1935 में रमाबाई जी का परिनिर्वाण प्राप्त हो गई। 1948 में बाबा साहब ने सविता अंबेडकर से दूसरी शादी कर ली। वहीं सविता एक ब्राह्मण परिवार से थीं, जिसकी वजह से सविता और बाबा साहब की शादी का काफ़ी विरोध हुआ था। बाबा साहब महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद सविता अंबेडकर ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक्टिव थीं। 2003 में सविता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बाबा साहब के 5 बच्चे हुए, मगर 5 भाई बहन में सिर्फ यशवंत ही जिंदा रहे। बाकी सभी बच्चों की मौत बचपन में ही हो गई थी। यशवंत अंबेडकर एक अखबार में चीफ एडिटर और लेखक थे। बाद में वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। 1977 में यशवंत की मृत्यु पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए 10 लाख लोगों का काफिला उमड़ा था। यशवंत अंबेडकर की 3 संतानें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। यशवंत के बड़े बेटे का नाम प्रकाश अंबेडकर है। प्रकाश अंबेडकर समाज सेवक होने के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो एक बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना की। बाबा साहब के छोटे पोते का नाम आनंद राज है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी आनंद राज राजनीति में एक्टिव रहते हैं। उन्होंने रिपब्लिकन सेना की नींव रखी है। आपको बता दें कि आनंद राज के 3 बेटे साहिल, अमन और भीमराव हैं। इसके बाद बात करते हैं सुजात अंबेडकर के बारे में। सुजात प्रकाश अंबेडकर के बेटे और बाबा साहब अंबेडकर के परपोते हैं। अंबेडकर की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 साल के सुजात सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पत्रकारिता की डिग्री हासिल करने के बाद से सुजात राजनीति में पिता प्रकाश अंबेडकर का साथ देते हैं। तो ये रही बाबा साहब के परिवार और उनके जीवन सफ़र के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।